86 में इस श्लोक में आचार्य समंतवद्य स्वामी जिस तत्व की व्याख्या कर रहे हैं वह बहुत गहरा है और ज्ञानी जनों को गंभीरता में समझना चाहिए। अब मूल विषय ऐसा भी है, शाश्वत सागर जी ए बोले, कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, इससे जानकर के संतुष्ट होना एक सामान्य जीवन है। नमन भी पंडित जी है, ठीक है, शिखर चंद जी भी पंडित जी थे, ठीक है, तो आचार्य विमल सागर नेमीचंद भी पंडित जी थे। आज के आचार्य भी आचार्य हैं, विद्वान भी विद्वान हैं, पर हर वस्तु ने शक्ति की क्षीणता को प्राप्त किया है, इसे स्वीकार कीजिए आप। पंडित संजय सरस भी पंडित हैं, प्रतिष्ठाचार्य, उनका अपना तरीका है, सुनते जाना भाई। कार्य हो रहा है ये विषय अलग है, कार्य की गुणवत्ता कितनी है इसे भी जानिए। जितने मुनिराज हैं, जितने श्रावक हैं, ग्रस्त, मुझे मालूम है ये जीवन जी के चले जाएंगे इस प्रयास से। एक तटस्थ पुरुष भी ऐसा होगा जिसे ना ज्ञान से प्रयोजन है ना अज्ञान से प्रयोजन है, जी रहा है। अब ऐसे जिनको ज्ञान से प्रयोजन नहीं है, अज्ञान से प्रयोजन नहीं है, भैया आप लोग ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आध्यात्मिक जीवन और बौद्धिक जीवन, इनमें दोनों में अंतर डालिए आप। सामान्य जीव के अपेक्षा से अंतर डलवा रहे हैं, पर मेरी दृष्टि तो बहुत और ऊंची है। आध्यात्मिक जीवन, उत्कृष्ट आध्यात्मिक जीवन वही जी सकता है जो बौद्धिक जीवन वाला होगा, उत्कृष्ट बौद्धिक जीवन। ये अंतर अब बीच में आइए। आध्यात्मिक जीवन, बौद्धिक जीवन। आध्यात्मिक बौद्धिक ये उत्कर्षवादी आदमी है। एक बौद्धिक बे है, मार बुद्धि की बातें झाड़ते रहते, करते कुछ नहीं है। उन लोगों के यहाँ कोई नाम नहीं है, उन लोगों के यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए, बौद्धिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, अंतर समझ रहे ना, आ रही बात समझ में। आध्यात्मिक जीवन उस जीव का जो बौद्धिक है, वो अध्यात्म को ऊंचाइयां दिखाएगा, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन, बौद्धिक शून्य। उसकी बात सुन ली एक मिनट, हम तटस्थ। किसका विकास, किसका हिरास में कोई प्रयोजन नहीं। आत्म शांति है, इतने सहज हो जाएंगे, इतने सहज हो जाएंगे, हम अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। ये जो जीवन है ये व्यक्तिगत जीवन है, ये व्यक्तिगत जीवन है, ये बौद्धिक जीवन नहीं है। कुछ नया दे के नहीं जा पाएंगे, कुछ नया सोच के नहीं जा पाएंगे। पुराने को भी पुराने के अंदर ही गहराइयों का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। सुनो ध्यान से, पुराने ग्रंथ पढ़ करके जीने वाले लोग वे भी साधक हैं। आचारंग सूत्र को पढ़ने वाले लोग वे भी साधक हैं, उनका भी जीवन है। करुणानियुक्त की गहराइयां, गणित,
उसमें प्रवेश करने वाले लोग बहुत गहरे होंगे। उनका जीवन, बौद्धिक जीवन अक्षर से गहरा गणित है, अंक है। भूगोल, खगोल, तुम्हारा भौतिकी, ये सब रसायन शास्त्र, इन सब का निर्णय किससे होता है? अंकों से होता है। अंक शास्त्र का जो ज्ञाता है वो तुम्हारी पूरी भविष्यवाणी बता सकता है। ठीक है, अंक। अब जिस व्यक्ति को उस विद्या का ज्ञान नहीं है, संतुष्ट होकर जी रहा है, तुम शांति जी सकते हो, लेकिन तुम्हारा बौद्धिक जीवन नहीं है। आइए हम अमुक दर्शन वाले हैं, अमुक दर्शन वाले बस हैं, नहीं है, तुम जी के मर जाओगे। उस दर्शन के गहरे ज्ञान से युक्त हो तुम। विकासशील बौद्धिक आध्यात्मिक श्रेष्ठ है। विकासशील बौद्धिक आध्यात्मिक पुरुष श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक मात्र चेहरा बना के बैठने वाला वो विनाशिक है। न आत्म उन्नति उसकी, न बहिर्उन्नति उसकी। पंडित जी साहब, आप विश्वास मानना, गंभीर रहना चाहिए तो तुमने पूरी शक्ति गंभीर रहने में निकाल दी। अब मैं आपको गहरी गहरी बातें बता रहा हूं, क्योंकि आज मेरे सामने ये 86 कार का है। इस कार का जो विषय है ना, आप ये मैं सोच के इस विषय के बाहर नहीं जा रहा हूं मैं। इनका प्रश्न है सारस्वत सागर जी, पंडित सागर जी, पंडित जी का प्रश्न है गंभीर तो रहना चाहिए ना। तो मतलब इनके पास जितनी शक्ति है ये पूरे अपने गंभीरता में नष्ट कर रहे हैं। क्यों? ये गंभीर रहना चाह रहे हैं, ये गंभीर रहना चाह रहे हैं। मेरा विषय पकड़ो पंडित साहब, आपका मतलब जो गंभीर रहना चाह रहा है। धीरज, क्या घर में ऐसे ही गंभीर रहते हो क्या? नहीं रहते ना। तो यहां तुम अभी गंभीर रहना चाह रहे हो, तो तुम्हारे गंभीर रहने में वजन है तुम्हारे सिर पर, वजन है तुम्हारे ऊपर। आप गंभीर रहना चाह रहे हो तो आपका पूरा उपयोग कहाँ है? भाई मैं यहाँ हंसूंगा नहीं, मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, यहाँ कोई हरकत नहीं करूंगा। आपका पूरा का पूरा जीवन कहाँ जा रहा है? गंभीर रहने में जा रहा है। पर आइए मैं आपको गंभीरता दिखाता हूं। आपको मालूम, ज्ञान ज्ञेयों से बाहर जाता नहीं, ज्ञान ज्ञेयों में जाता नहीं। ज्ञान के बिना ज्ञेयों का बोध होता नहीं, ज्ञेयों के बिना ज्ञान की पहचान होती नहीं। समझे क्या? यह गंभीर हुआ नहीं जा रहा है, गंभीर हुआ नहीं जा रहा है। यहां तुम गंभीरता का सोच नहीं रहे हो, गंभीर विषय तुम्हारे पास है, तो गंभीरता अपने आप आएगी। इसलिए जो बौद्धिक आध्यात्मिक होगा, ध्यान में लीन हो जाएगा, तो मौन लेना नहीं पड़ेगा, मौनी हो जाएगा। और स्वरूप में लीन हो जाएगा, आध्यात्मिकता को छांटेगा नहीं, आध्यात्मा को लूटेगा। आध्यात्मिकता को छांटेगा नहीं, लूटेगा। इसलिए वे लोग अपनी शक्ति गंभीर बनने में लगा रहे हैं। नहीं, गंभीर बनने मत लगाइए। आप ऐसा विषय लेके बैठिए, आप तो नमोकार की माला फेरना प्रारंभ कर दो। क्या होगा पंडित साहब? आ जाएगी ना। बस ज्ञानी लोग गंभीर बनते नहीं है,
ज्ञानवीर होते हैं क्योंकि ज्ञान में डूबे रहते हैं। बराबर। पानी भर के ऊपर से पानी डाल के तुम डुबा रहे हो किसी वस्तु को, सो मजा नहीं आ रहा है। पानी गहरे में तुम डूब जाओ, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, मैं इसको डुबाऊं तो सबको पता है तुम ऊपर से पानी डाल रहे हो, अब देखो कब तक डूबते हो। लेकिन गहरे पानी में तुम स्वयं जाके गाओगे और नाक बंद कर डुबकी लगा लो, अपने आप डुबकी लगाओगे। बराबर भैया। अब आइए, ये विषय में क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं आचार्य समंतरुद्ध स्वामी का ये गुण रहस्य आप पंडित बड़े आपके विषय चल रहा है। अब विषय क्या है, जिसके प्रमाण में भ्रांति है, जिसके ज्ञान में भ्रांति है, उसके संपूर्ण ज्ञेयों में भ्रांति है। सीधी सीधी रामायण है, ठीक है। जिसके ज्ञान में भ्रांति है, जिसके ज्ञान में भ्रांति है, उसके संपूर्ण ज्ञेयों में भ्रांति है। जिसके ज्ञान में भ्रांति है वही जो भ्रांत ज्ञानी मिथ्या ज्ञान। वक्ता च प्रोक्ता च प्रमाता च, वक्ता च श्रोता च प्रमाता च, वक्ता और श्रोता और प्रमाता, ठीक है। हमारा विषय आप लोगों ने चेंज करा दिया है, आपको मालूम है। सुनो, नहीं विषय यही चल रहा है। इस लाइन को कहने के लिए मैं इतनी भूमिका आपको बना रहा था। ओ भाई इधर देखो फिर से, बादीव सिंह आचार्य ने, बादीवराज आचार्य ने प्रमाण प्रमेय ग्रंथ लिखा, बहुत गुण है। भावसेन त्रिविद्याचार्य ने प्रमा प्रमेय लिखा, प्रमा प्रमेय। प्रमाण कलिका भी एक ग्रंथ है। अनंतवीर स्वामी ने जो है प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ लिखा। लघु समंतरुद्ध स्वामी ने उस पर टिप्पण लिखे। लेकिन समंतरुद्ध स्वामी ने सबके ऊपर महान ग्रंथ जो लिखा है वो इन ग्रंथों के लिए सारा है। सुनो भैया इधर देखो ना, समंतभद्र स्वामी को समझने के लिए बौद्धिक बुद्धि चाहिए, विकसित बुद्धि चाहिए, विकासशील बुद्धि चाहिए। समंतभद्र को समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। प्रश्न हमने किया था कि अमन भी पंडित है, सरस भी पंडित हैं, और भाग्य से तुम्हारे अजित पंडित जी भी आ गए। ये तीनों प्रतिष्ठाचार हैं, ठीक है, ये तीनों प्रतिष्ठाचार हैं। अब पंडित पकड़ने विषय, फिर हमने नाम लिया था आपके भिंडी के शेखर चंद जी का, पुष्प जी, बाबूलाल पठा, विमल कुमार सौर्या, सारे पंडितों को आप ले लीजिए, ठीक है। अब पंडित जी देखना, जैसा लिखा वैसी क्रिया करा देना, वो क्रिया प्रभावी नहीं होगी। जो कह रहा हूं उसे सुनिए आप। जैसा लिखा वैसी क्रिया आपने करा दी, क्योंकि पुस्तक में लिखा था हमने करा दी, 2-4 बात देख ली थी पंडितों की, वो क्रिया तुम्हारी प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि आप पुस्तक पढ़े पंडित जी हो। जिस क्रिया को तुम करा रहे हो उस क्रिया में आप डूबे कब हो, उस क्रिया में डूब जाओगे, डुबकियां लगाओगे। अभी आप पंडित थे,
अब विद्वान कहलाओगे। डूब जाओगे बेटा तो विद्वान कहलाओगे, और गहरे में डूबोगे तो फिर आप रहस्यमयी विद्वान कहलाएंगे। फिर बेटा ये होगा कि आपके बगल में जो आदमी बैठेगा ना, उसे अपने आप शांति महसूस होगी। जब पाषाण की मूर्ति प्रतिष्ठित होने पर उसके पास जाने पर आकर्षण बढ़ता है, तो जिस विद्वान का मुख और शरीर प्रतिष्ठित हो चुका है ना, उसके पास जाने से लोगों को स्फुरमान होगा। इसी प्रकार से साधु बन गए हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जो साधु बन के जी रहा है, उसके पास जाने से महान शांति मिलती है। सारी शक्तियां वहां खड़ी हो जाती हैं। गूढ़ता में जाइए। अब समंतरुद्ध स्वामी को जिसने नहीं पढ़ा, जीवन जी के निकल गया, उसे पता ही नहीं है बौद्धिक जीवन क्या होता है। सामान्य रूप से तो सब विषय चल ही रहा है। अब वो कह रहे हैं वक्ता श्रोता प्रमाता च वक्त्री श्रोत्री प्रमातारा तेषाम, वक्ता श्रोता प्रमाता तेषाम वक्त्री श्रोत्री प्रमातृणाम, वक्ता श्रोता प्रमाता में वाचक श्रावक ज्ञापका नाम। वाचक, वक्ता क्या हो गया? वाचक। श्रोता को क्या हो गया? श्रावक। सुनिए, जो है अभी आपको विशेष विशेषण की व्याख्या चल रही है। तीनों एक हो सकते, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी तो आपको भेद करके बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे नहीं। इनकी दृष्टि से है कि कोई एक आदमी है, कभी वक्ता हो जाए, कभी श्रोता हो जाए, कभी ऐसा। जब आत्मा अभी आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अभी न्याय की दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं। और न्याय की दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं तो तीनों को अलग देखो। अभी आध्यात्मिक दृष्टि से आप व्याख्या करेंगे तो आप तीनों एक ही हो जाओगे। ठीक है, जाओ, खड़े हैं तुम्हारे लिए। तो अब देखो, ओ भाई पंडित जी, श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान, उसे श्रावक, आपने श्रावकाचार ग्रंथों में पेचा से कई बार बोला है। लेकिन यहाँ आचार्य समंतरुद्ध स्वामी की व्याख्या करते समय आचार्य वैष्णोदेव स्वामी, श्रावक, श्रावक कौन? श्रावक कौन? तो वाचक श्रावक ज्ञापक, वाचक श्रावक ज्ञापक, ज्ञापक क्या रहस्य? वाचक श्रावक ज्ञापक। तो वाचक यानी वाचकाचार, श्रावक यानी सुनने वाला। जो जिन वाणी को श्रद्धा सुनता वही श्रावक है। ऐसा ही है, देखो ना, लिखा तो है सामने आपके श्रावक। इस श्रावक की आपके लिए नई परिभाषा, प्राचीन परिभाषा ये, लेकिन जिससे नहीं सुनी ना उसके लिए नई परिभाषा। श्रावक यानी सुनने वाला, श्रावक श्रवणशील। ठीक है। और श्रद्धातु सुनने अर्थ में आती है। तो श्रावक ज्ञापक। अब यथासंख्यम वाक्यम च, यथाक्रम से वाक्य बोधश्च प्रमाच। अब पूरे उन्हीं का विशेषण चल रहा है। वाक्य बोध प्रमाच, वाक्य बोध प्रमा, शब्द शाब्द प्रत्यक्ष अनुमानानि, शब्द शाब्द प्रत्यक्ष अनुमान आदि। तो यहाँ कह रहे हैं शब्द, तो शाब्द प्रत्यक्ष अनुमान अलग रहने वाले हों। शब्द अलग है, शब्द को उद्घाटित कर रहा है। शाब्द प्रत्यक्ष अनुमान, तो प्रत्यक्ष अनुमानानि पृथक व्यवस्थितम लक्षणानि, इन सबके लक्षण पृथक पृथक हैं। भ्रांतामेव यदि भ्रांति स्वरूपे वितिष्ठेन, भ्रांतामेव यदि भ्रांति स्वरूपे वितिष्ठेन, तो यदि भ्रांत होने पर तो भ्रांत रूप में प्रतिष्ठित होना
तु वर्तन्ते न विभागशेषा। यदि एक में भ्रांति है तो सभी अभ्रांत नहीं हो सकते हैं। जिसके प्रमाण में यानी ज्ञान में प्रमा में भ्रांति है, भ्रांति किस में आएगी? अब वाक की भ्रांति, बोध की भ्रांति और प्रमा की भ्रांति, तीनों की भ्रांति। यथार्थ में क्या है वास्तव में? यथार्थ में है क्या वास्तव में? ये भ्रांति जो तीनों में आ रही है ये प्रमा के कारण ही आ रही है। स्यात्, स्यात् क्यों जोड़ना? चांदी में हम सीप को देख रहे हैं तो ये प्रमा की भ्रांति है कि प्रमेय की भ्रांति है? नहीं, उनकी बात पर भी ध्यान दो। चांदी हम सीप देख रहे हैं तो सीप देख रहे हैं चांदी में, तो हम जो देख रहे हैं ना, हम प्रमेय में भ्रांत देख रहे हैं, वो सीप नहीं है चांदी है, अथवा चांदी में सीप देख रहे हैं, सीप में चांदी देख रहे हैं। ये प्रमेय में भ्रांति चल रही है। ये प्रमेय में भ्रांति कौन कर रहा है? एक मिनट, वो आपको वो नहीं अपेक्षा सारी लगाना पड़ेगी, क्योंकि तुम जैन पंडित हो, कोई भी अपेक्षा छूटना नहीं चाहिए। जो बीच के एक विद्वान थे ना, आप समझ जाना, आप समझ जाओगे। बीच में एक विद्वान थे, वे इसी बात पर रोज परेशान होते थे। क्यों होते थे? देखो भाई, इसलिए होते थे, वे जो एक पक्ष सोच चुके हैं उसके आगे कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमारा कहना ये, तुम सियादवादी हो, तुमको चारों पक्षों से, क्योंकि आप जो है ना जैन मुनि हो, और जैन मुनि कहीं एक पक्ष में जाकर के खड़ा नहीं होगा, वो कोई सोचने वाले लोगों को पहले ही सोच के बता देगा। हाँ, अब जानने वाला कौन है? ज्ञाता। प्रमा कौन है? ज्ञाता पुरुष है, प्रमा ज्ञान है। ज्ञान की भ्रांति सबकी भ्रांति, लेकिन ज्ञान की भ्रांति सबकी भ्रांति, बात सत्य होने पर भी ज्ञेयों में भ्रम नहीं होगा, क्योंकि प्रमाणाभास बनाता कौन है? ये भी पकड़ के चलना पड़ेगा ना आपको। यही हम आपको बता रहे हैं। देखो, जो आप सुन रहे हैं यहाँ पर, इतनी देर से हम जो आप बता रहे थे यही बता रहे थे। आप जो सुन रहे हैं ना, प्रणीत सागर जी, आराध्य साहब, जो सुन रहे हैं ना आप, बालक, इसे न सुन करके भी तुम शांति से माला फेर कर अपना जीवन निकाल सकते हो। सुन रहे ना बेटा? जीवन निकाल सकते हो। लेकिन बेसंतुष्ट बे हों, जो बौद्धिक ना हो, जिनको बौद्धिक होना है, उन्हें ये सुनना चाहिए है। पंडित जी, हर पहलू पर दृष्टिपात करना है। अब माना कि आपने बेनार फल रखा, बेनार फल भगवान के सामने, केवल ज्ञान कर ले जाने के दिन बेनार फल रखते ना, फल बेनार फल, ठीक है, मदन फल रखते ना, तो जो मदन फल उसी को बेनार फल बोलते, मदन फल रखते ना। आपने लिखा सो रख दिया, और हम जैसा व्यक्ति पूछेगा ये क्या आवश्यकता है इसकी, क्यों रखा आपने, इसका क्या उद्देश्य है, तो फिर आपकी बौद्धिक दृष्टि आएगी, तो आप उसमें खोज के निकालेंगे। वो ऐसा फल है, उसमें तंत्र है, उसमें मंत्र है, उसमें जादू है, उसमें टोना है, रहस्यमयी है और शक्तिमान है। उसी से कजली लगती है। अरे आप क्या जानो, उस फल की राख से एक कजली बनती है, डिब्बी में रख दो और उसको उससे देखो, आंख में लगा दो तो उसको आपकी वस्तु दिखने लगती है, और भूमिगत वस्तु और रहस्यमय विद्याएं। जैसे कजली के लगने से माल दिखता जमीन के अंदर का। देखो, अभी तुम्हारी व्याख्या नहीं है, हम कर रहे व्याख्या। अब बोला चाहे अंगूठे में लगा, चाहे डिब्बी में रखो, चाहे आंख में रखो, लेकिन भूमिगत तुमको सामग्री दिखती है, चोरीगत वस्तु दिखने लगती है। ऐसे ही जिसके अंदर रहस्यमयी न्यायिक कजली लग गई, उसको प्रत्येक व्यक्ति के अंदर का मिथ्यात के अंदर कौन सा सम्यक रखा वो दिखाई देता है। ठीक है, बौद्धिक। अब इस बौद्धिक में भी बौद्धिक चाहिए आपको।
माना कोई न्याय का बौद्धिक है, कोई गणित का बौद्धिक है, तो उन्हें शांत भी रहना चाहिए। अब गंभीर हो जाएंगे। न्याय को जानते हो तो गणित के विषय में मौन रहिए आप यहाँ पर। गणित को जानते हो तो आप अपने गणित के पंडित बन के रहो, लेकिन हर विषय में मत बोलिए आप। अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ समय सार पर, तो मैं समय सार पर प्रवचन करूँ अपने, करो आप, लेकिन जब प्रतिष्ठा की बात है मौन ले लो भैया, तो उनसे मिलो। अपनी इज्जत चाहना, जिस विद्या को नहीं जानते उसमें मौन रहो तो तुम्हारी। सर्वज्ञपना और अनंत ज्ञानपना, इसमें कुछ अंतर है कि नहीं? अनंत ज्ञानपना जो है, जो सर्वज्ञ होगा उसी में अनंत ज्ञानपना होगा। जो सर्वज्ञ नहीं है अनंत ज्ञानी भी नहीं है। अनंत ज्ञानी को ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में सर्वज्ञ को कहा है। सर्वज्ञ कौन है? अनंत, अनंतज्ञ। अब अनंत में और सर्वज्ञ में अंतर है। अब अंतर क्या पंडित जी? अनंत अनंती है। अनंत एक वस्तु हो सकती है, अनंत आकाश है, अनंत कालाणु है, अनंत पदगल परमाणु है, अनंत वनस्पति का है, वनस्पतियां अनंत अनंता, अनंत अनंत है। अनंत में कोई एक ही अनंत दिखाई देता है। अनंत में कोई एक ही अनंत दिखाई देता है। सर्वज्ञ में सारे अनंत दिखाई देते हैं। इसलिए अनंत ज्ञाता एक सामान्य शब्द है, सर्वज्ञ जो विशेष शब्द है। तज्जयति समम समस्त अनंत पर्यायी दर्पण तलवि सकला प्रतिफलित पदार्थ माल का यत्र। यहां पर अनंत शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब फिर अनंत, अब पंडित देखना, आप यहां पर एक विषय पकड़िए। अनंत कहते समय उन्होंने समस्त शब्द का प्रयोग किया है। समस्त अनंत पर्यायी, समस्त अनंत पर्यायी, जो समस्त अनंत पर्यायों को जानने वाला होता है उसका नाम सर्वज्ञ है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठा, जब दर्पण शब्द ले लिया, दर्पण का मतलब है कि प्रत्यक्ष। अब वो घटना घटी नहीं, जैसे नेमिनाथ के प्रश्न में आया कि द्वारका जलेगी, द्वारका जली तो नहीं है, तो दर्पण वक्त कैसे जलती हुई कैसे दिखती है? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आपके प्रश्न को सुनकर ही मैं गदगद हो गया। आपका प्रश्न कितना गजब का प्रश्न है। ओ हो, दिखेगी। आइए, हमारे ज्ञान में दिखती, तुम्हारे ज्ञान में दिखती है, तो सर्वज्ञ ज्ञान में क्यों नहीं दिखेगी? हाँ बिल्कुल दिखेगी। तो प्रत्यक्ष कैसे हुई जब हुई नहीं है घटना? हाँ, परोक्ष ज्ञानी के लिए परोक्ष है, परोक्ष ज्ञानी के लिए परोक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञानी के लिए परोक्ष भी प्रत्यक्ष है। यहां प्रत्यक्ष परोक्ष का अर्थ जो आप लोग करते हो वो है ही नहीं है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष का अर्थ ये सामान्य लोग करते वो है ही नहीं है। आप जिसे प्रत्यक्ष मानते हो वो तो परोक्ष ही है। आप जिसे प्रत्यक्ष मानते हो वो तो परोक्ष ही है। इधर देखो सचिन, मेरे हाथ पर क्या है? प्रत्यक्ष की परोक्ष। बहुत बढ़िया। अमन, नमन, क्या नाम है तुम्हारा? नमन, हमारे हाथ पर पेंसिल है, प्रत्यक्ष की परोक्ष। आपका नंबर आ रहा है बेटा, प्रत्यक्ष की परोक्ष। मेरे हाथ में सामने दिख रहा पेन, ये परोक्ष दिख रहा है कि प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। बहुत बढ़िया। ये भाई जल्दी आओ, समय नहीं है। ये व्यक्ति आ रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि परोक्ष? प्रत्यक्ष। इनके अजित पंडित जी के प्रश्न के अनुसार यदि यही प्रत्यक्ष को मानते हैं तो इनके पास अनंतपना भी नहीं आता। इनके इस प्रत्यक्ष के कारण सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकते। यानी इस प्रत्यक्ष को हमारे आचार्य ने आद्य परोक्षम, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। जो तुम दिख रहे हो परोक्ष ज्ञान है। परंतु हमारे खान साहब भी बैठे थे यहाँ पर, वे तो ये कहेंगे महाराज जी कितनी झूठी बातें आप सिखा रहे हो। बोले अब सामने सामने
वो बेवकूफ दिख रहा बड़े मलहरा, वो आप कह रहे परोक्ष। तो ऐसे जीवों को भी समझाना था। तो आचार्य अकलंक स्वामी का जन्म हुआ, उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा लोक में, तो लोग जेएनयू पर प्रश्न खड़ा करेंगे। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, तो शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को आप सम व्यवहार में प्रत्यक्ष मानिए, लेकिन सिद्धांत का परोक्ष है। इंद्रिय मन की सहायता से जो होता है उसका नाम परोक्ष होता है। इसलिए हमने बड़े मलहरा के इस युवा को देखा तो आंखों से देखा, मन से समझा, तो यह सब परोक्ष है। पर की सहायता ली इसलिए परोक्ष है, परंतु इंद्रियों के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, लोक में उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए हमने उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा। आपका प्रश्न है जो वस्तु अभी है ही नहीं, है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष कैसे दिख सकती है? तो आप जिसे प्रत्यक्ष दिखा रहे हो वो तो परोक्ष ही है, वो तो परोक्ष ही है। हम जिसे प्रत्यक्ष बता रहे हैं जो हमारे सर्वज्ञ का प्रत्यक्ष है, इंद्रिय मन की सहायता से रहित होकर के जो आत्मा से ही जाना जाता है उसका नाम प्रत्यक्ष है। अब उस प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, सकल प्रत्यक्ष, विकल प्रत्यक्ष, देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। इसलिए अब भैया चलना, प्रमाण के विषय पे जा चुके आप, और मेरा सोच है पंडित आप जैसे विद्वान मुझे मिले, हम घंटों घंटों प्रमाण पर व्याख्या करें। कोई कथा नहीं, कोई राम उसमें नहीं आए, कोई महावीर नहीं आएंगे, पर इस व्याख्या के बाहर कोई जा भी नहीं सकता। मात्र प्रमाण पर व्याख्या, और प्रमाण की व्याख्या पर ही संसार टिका हुआ है। चाहे वैशेषिक हो, नैयायिक हो, चार्वाक हो, सांख्य हो, बौद्ध हो, मीमांसक हो, जैन हो, ये सब प्रमाण पर व्याख्या करते हैं। परंतु प्रमाण पर बौद्धिक ग्रंथों में बड़ा उपहास उड़ाया गया। हाँ, बस मैं उन्हीं से तो बात कर रहा हूं। आप बुद्ध जिसे प्रत्यक्ष मानते हो, तुम्हारा प्रत्यक्ष तो बनता ही नहीं है। आप उपहास उड़ाने के लिए बैठे हो, उपहास उड़ाने वालों के लिए पहले उपहास समझना चाहिए। उपहास करना सरल है, उपहास को समझना कठिन है। उपहास तो पंडित जी ऐसा है, बिल्डोजर लेके आ जाओ, अभी गिरा दो उस भवन को, लेकिन बना कैसे है इसे समझने के लिए बहुत ताकत चाहिए, कितनी मेहनत लगती है। आप तो आगे लेके बिल्डोजर गिरा दिया, पर जिसने बनाया है उसके आगे पीछे तो देखो। ऐसे उपहास करने वाले तो उपहास करके चले गए। तुम्हें एक खोजना चाहिए, स्यादबाद की सत्ता को खड़ी करके और स्यादबाद पर चिंतन करके कितना गहरा आपको ज्ञान दिया है, वो कितना गहरा है। अब आइए हम आपको दिखा रहे हैं परोक्ष वस्तुओं को। आपकी दृष्टि में परोक्ष वो जो हमारे सामने नहीं है, वर्तमान में नहीं है, ठीक है ना। वर्तमान में सामने नहीं है और वर्तमान के सामान्य को ही समझा जाता है, तो फिर आप तो स्मृति ज्ञान से भी रहित हो जाएंगे। बोध से कह रहा हूँ आपको, मैं एक क्षण को बोध बनाता हूँ। अरे बुद्ध, तुम्हें बोध होना चाहिए। यदि आप प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हो, मात्र सामने ही कोई प्रमाण मानते हो, जो तुम्हारे सामने उसको प्रमाण नहीं मानते हो, तो आप जब जंगल में चले गए थे, तुम्हारा मकान तुम्हारे सामने नहीं था, अब तुम उस मकान में नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे प्रतिविज्ञान नहीं बनता। इसलिए प्रतिविज्ञान बनाना है तो स्मृति को देखना पड़ेगा और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप देखना पड़ेगा, बराबर। सादृश देखना पड़ेगा, विसदृश देखना पड़ेगा, तत्प्रतियोगी देखना पड़ेगा, ये सब कुछ देखना पड़ेंगे। इसलिए जो हमने परोक्ष को प्रत्यक्ष कहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान से त्रिकालिक द्रव्य को प्रत्यक्ष बद्ध जानते, वो कैसे जानते पंडित जी? शक्ति रूप से नहीं जानते हैं। शक्ति रूप से जानना तो छद्मस्तों का ही ज्ञान हो जाएगा। वे व्यक्ति रूप से जानते हैं। बोलो सारस्वत जी, वे व्यक्ति रूप से जानते हैं। कैसे? क्षण मात्र में देखो आप भैया, आपको अपना भजन सुनाना है, बैठो, जाना तो क्या आ जाओ। बहुत कठिन है एक साथ बैठना।
सुनो, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, आप लोग तो मोबाइल वाले हो ना। एक ऐसा मोबाइल आ गया आजकल, एक बच्चा ऐसा मोबाइल आ गया है, आप बचपन में कैसे थे, अभी कैसे हो, और बुढ़ापे में कैसे होंगे, आपका 3 चित्र दिखा देगा अभी। अब भाई बस सबको मालूम है ना, यदि हो किसी के पास तो पंडित जी का बना के दिखा दो। आइए पंडित जी का बना के दिखा दो भैया। अब सुनिए ध्यान से, पंडित जी भित्ति चित्र, ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये आचार्य कुंद स्वामी बोल रहे हैं प्रवचन सारणी में, जब वो सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं, दीवार भित्ति चित्र। तो भित्ति पर हमने पंडित जी के पिताजी का बाल्य का भी चित्र बनाया, हमने पंडित जी के पिताजी का युवावस्था का भी चित्र बनाया, हमने पंडित जी के पिताजी का वृद्ध अवस्था का भी चित्र बनाया। तीनों चित्र हमारे सामने एक साथ दिख रहे हैं। जो पर्याय सामने नहीं वो भी सामने है। एक साथ एक 3 पर्याय नहीं हो सकती बराबर, परंतु चित्र में तीनों पर्याय एक साथ दिख रही हैं। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? बहुत बढ़िया। जब वर्तमान का मोबाइल ऐसा ऐप बना सकता है कि जो आपकी 3 पर्याय दिखा रहा है, तो केवली का ऐप कितना महान था उनके ज्ञान में। एक साथ तीनों पर्याय पंडित जी शक्ति रूप नहीं, कैसे दिखाएगा? जिस काल में जैसी पर्याय थी वैसी पर्याय प्रभु के ज्ञान में वैसी ही झलक रही है, भित्ति चित्रवत बराबर। आगे चले आनंद आ गया। आइए थोड़ा सा बचा है, दीवाल दीवाल दीवाल। तो सर्वेशम भाई 5-6 दिन से चल रहा है, इसको मैं पूरा कर रहा हूं। देखा, बोला जैसा शक्तिमान वस्तु होगी तो आंगी शक्ति वैसी निकलेगी। बहुत बढ़िया। अब ये दृष्टांत था, ये चित्रकार की कल्पना शक्ति बहुत बढ़िया। आपका फिर भी तुम्हारा प्रश्न बढ़िया है। एक कल्पना शक्ति बहुत बढ़िया। सारस्वत, एक कल्पना शक्ति का प्रभाव है कि वस्तु का प्रभाव है? बेटा सुन, आप ज्ञानी जी हो, ये पंडित जी के पक्ष में डूबना नहीं। ये कल्पना का प्रभाव है कि वस्तु का प्रभाव है? फिर तुम भटक गए। अभी भटकना नहीं, बे आपकी बात पकड़ लेंगे। देखा नहीं तो बनाया कैसे, ये तो गड़बड़ काम हो जाएगा। फिर वे केवली से कहेंगे देखा नहीं तो बनाया कैसे। अब सुनिए पंडित जी, कल्पनाएं अवस्तु में नहीं होती, कल्पनाएं वस्तु में होती हैं। अवस्तु की कोई कल्पना नहीं होती। मिट्टी में घट बनने की योग्यता है तभी तुम कल्पना कर पाओगे घट है। जिसमें योग्यता ही नहीं है उसमें घट की क्या कल्पना करेंगे आप? पंडित जी साहब, बंध्या के बेटे की कल्पना कीजिए, सीए बनेगा, करेंगे क्या? जिसके बेटा हो सकता है उसी पर कल्पना होगी। वस्तु है, इसलिए आप चिंतन का विषय बनाते हो, केवली प्रत्यक्ष का विषय बनाते हैं। और इसके ही बल पर पंडित ज्योतिषी हैं बहुत बड़े। इसी के बल पर पंडित साहब आपका मकान बनता है, इसी के बल पर खेती होती है, इसी के बल पर संतान होती है। ये वो प्रज्ञा है, इसके अभाव में जगत में कोई नया काम हो ही नहीं सकता। सही है ना? इसलिए कल्पना ही नहीं है। अज्ञानियों ने तो सियासबाद को कल्पना कह दिया। तो उनके कहने से क्या होता है? अरे भाई, अपनी पत्नी के सामने तलवार चलाने से क्या तुम्हारी वीरता? वो तो वैसे तुम्हें सोमी कहती है। रूस यूक्रेन के युद्ध में जाके दिखाओ तो मानो तुम वीर हो। ऐसे ही अज्ञानियों के बीच में तुम तलवार चला रहे हो। अरे ज्ञानियों के बीच में आओ तब पता चले तो बुद्धि के विकास कितना है। ऐसा पंडित जी कई जगह जहां पर ये उचकते थे ना विद्वान लोग, अब आप समझ जाना सब, ठीक है? वो हमें बुलाते नहीं थे,
हमने तुम्हें बुलाएंगे तो हमें 1.25 लाख देने पड़ेंगे, हम तुम्हारे गांव में आएंगे तुम्हें हार भी कराना पड़ेगा और हमारी बात भी सुनना पड़ेगी। ऐसे नगरों में हम गए पंडित जी, जहाँ के विद्वान एक बार के बुलाने में 1.25 लाख मांगते थे। मैंने कहा मैं एक नहीं देने वाला तुम्हारे लिए, समाज का पैसा बर्बाद नहीं कराऊंगा। हम ही जा करके बिहार करके उनके गांव में गए। सो पंडित साहब श्रद्धापूर्वक प्रबल हो गया हैं, उनका भी पुण्य प्रबल हो हाँ गया। प्रवत पुण्य कौशिक के लिए बिहार करके रास्ता बदल के जा सकते हैं, वो भी सत्य है, कौशिक का भी तो पुण्य था। इसमें कोई शंका नहीं है, उनका ही पुण्य था। लेकिन हमें ये पुण्य उनका और दिखाना था कि आप जो अंधेरे में लोगों को भटका रहे थे, उनको ऐसी दिशा मिली तो लोग हमसे बोले महाराज जी इनने 25 साल से यही सुनाया है हमारे लिए। हे 25 साल वालों, चलो अब देखो सब थक रहे ना आप लोग। कभी कभी बहुत सारी चीजें भ्रांता अभी थोड़ी सी एक घटना बता रहा हूँ। मैं जैसे दिल्ली से फ्लाइट से जा रहा था गुवाहाटी, तो बागडोगरा एक क्षेत्र पड़ता है दार्जिलिंग के पहले। तो वहाँ जो अच्छे पायलट हुआ उसने बोला कि आप बाएं खिड़की से बाहर झांकेंगे तो संसार की सबसे सुंदर चोटी माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, क्योंकि आज बादल साफ है, क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा है। लेकिन इसकी दूरी यहाँ से 1100 माइलेज है। तो मुझे ये लगा कि हम यंत्र के वायुयान से वो देख सकते हैं 1100 मील दूर का, नहीं तो हमारे यहाँ तो 100 योजन की दृष्टि तो चक्रवर्ती की होती है, तो केवल यंत्र के माध्यम से ही वो हम देख सकते हैं। तो जो कल्पना शक्ति वाली बात मैंने कही वो इसीलिए कही कि मन के वेग से तो वो चित्र बना रहा है, और हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वहां पर मन भी हमारा गौर हो रहा है। तो ये चीज कैसे हम घटित करें? जो आप देख रहे हैं ना वायुयान से, हाँ भाई बादल के स्वच्छ होने पर दिख रहा है, बादल के स्वच्छ होने पर दिख रहा है, बादल के स्वच्छ होने पर, ऐसे ज्ञानावणी कर्म के स्वच्छ होने पर, हटने पर हमको चराचर दिखता है। बराबर। अब कल मिलते हैं। नमो रिंता नमोस्ता।